हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं MIS एंड एनालिटिक्स की ट्रेनिंग और ये हमारी पहली वीडियो है। हम इस वीडियो में कुछ बेसिक्स जानेंगे जो कि एक्सेल के इंटरव्यूज में फ्रेशर्स से मोस्टली पूछ लिए जाते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं वर्क बुक से कि वर्क बुक क्या होती है। तो अभी आप जो देख रहे हो जो कि एक्सेल में एक फाइल खुली हुई है, इसको हम बोलते हैं वर्क बुक। ठीक है, तो जो वर्क बुक की डेफिनेशन होगी वो होगी कलेक्शन ऑफ द वर्क शीट इज कॉल्ड वर्क बुक। मतलब कि अभी हमारे पास कई सारी वर्क शीट हैं। हमने एक्सेल की फाइल खोली, उसमें हमने प्लस करके कुछ वर्क शीट क्रिएट कर ली। प्लस जो होता है, जैसे अभी हमारी सीट 1 ये है, सीट 2, सीट 3, सीट है ना, तो अभी बहुत सारी सीट है हमारे पास। तो इन सब का जो कलेक्शन होता है, सीट 1, सीट 4, इसको बोलते हैं वर्क बुक। हम प्रोफेशनली इस डेफिनेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ नोट करते चलता हूँ, एक्सेल एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो अभी हमने जाना वर्क बुक। वर्क बुक होता है कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। ठीक है, साइज सेट कर देते हैं इसका। अब हम देखते हैं वर्कशीट क्या होता है। अभी हमने जाना वर्क बुक क्या होता है, अब हम देखते हैं वर्कशीट क्या होता है। तो जो वर्क सीट होता है, हम वर्कशीट क्या होता है कि एक एक्सेल होता है हमारे पास, उसमें हम बहुत सारी वर्कशीट क्रिएट कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो डेटा होता है वो अलग अलग सीट में हम रख सकते हैं। मगर जो डेफिनेशन होगी वो इस तरीके से होगी कि कलेक्शन ऑफ द रेंज। मतलब कि अभी हमारे पास ये एक रेंज है। ठीक है, हमने इस सीट में भी एक रेंज क्रिएट कर ली, एक जगह डेटा सेव करके रख दिया, तो हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ द रेंज इज कॉल्ड वर्कशीट। मैं ये भी नोट कर देता हूँ, कलेक्शन ऑफ द रेंज। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि रेंज क्या होती है। तो रेंज होता है कि अभी हम क्या करते हैं, अभी हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं इसको राइट साइड, फिर हमने इसको नीचे स्क्रॉल करके नीचे तक सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये होता है हमारा रेंज। हमने सेलेक्ट किया ये ए कॉलम है, A2 से हमने सेलेक्ट कर लिया D17 तक। तो ये जो हमने सिलेक्शन कर रखा है इसको बोलते हैं हम रेंज। और ये जो कर रखा है हमने सेल्स का, मतलब हम कह सकते हैं सेल्स कलेक्शन ऑफ द सेल इज कॉल्ड रेंज, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं ग्रुप ऑफ द सेल, GRO। ठीक है, अब आता है कि सेल क्या होता है। तो सेल होता है कि अभी जहां हमारा कर्सर है, आप देख पा रहे हो ये जो हमारा बॉक्स चल रहा है, अभी हमारा यहाँ राइट लेफ्ट होता है। ठीक है, तो ये जो एक पर्टिकुलर प्लेस है, एक बॉक्स है जहां भी हमारा कर्सर है, वो होता है सेल, एक पर्टिकुलर एंटिटी जहां हम स्टोर कर सकें। जैसे मैंने अभी यहाँ स्टोर कर दिया विवेक। ठीक है, तो ये जो है ये एक सेल के अंदर अभी स्टोर्ड है। तो इस और अब हम इसकी डेफिनेशन जो जानेंगे वो जानेंगे, हम कह सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। जैसे कि हमारा कॉलम ये होता है और हमारा रो ये होता है, तो ये जो प्लेस है ना, ये जो है इंटरसेक्शन, ये होता है आपका सेल। तो हम लिख लेते हैं इसको भी, ऑफ रो एंड कॉलम। अब हम जानते हैं कि रो क्या होता है। रो होता है हॉरिजेंटल लाइन। तो ये जो है हमारा रो है। ठीक है, हॉरिजेंटल जो होता है वो हमारा रो होता है, और जो वर्टिकल होता है ये हमारा कॉलम होता है। हम एक्सेल में जो 1 2 3 होता है, 1 1 2 3 4 5, ये होती है रो, और जो ABCD होती है ये होती है कॉलम। तो हम ये भी लिख देते हैं, हॉरिजेंटल सीक्वेंस ऑफ सेल। ठीक है, और कॉलम होता है वर्टिकल सीक्वेंस ऑफ सेल। ठीक है, अभी ये तो है हमारा बेसिक, ये तो था हमारा बेसिक एक्सेल के बारे में। अब हम जानते हैं थोड़ा जो हम एक्सेल की फाइल सेव करते हैं वो क्या होता है। तो जो अभी हम वर्कबुक को सेव करेंगे, मैंने Ctrl+S किया और मैंने इसको डाल दिया इंट्रो। ठीक है, इंट्रो, और जो हमारी फाइल सेव होगी ना .xlsx, ये जो है एक्सटेंशन नेम है। ये जो है अभी जो करंट डेज में चल रहा है, जो कि नॉर्मल फाइल जो सेव होती है एक्सेल की, वो इस एक्सटेंशन की हेल्प से होती है। मतलब एक बेसिक नॉर्मल फाइल जो सेव होगी वो इस एक्सटेंशन से सेव होगी। मगर मैं यूज करता हूँ इसकी जगह पे XLS ओनली। अभी यहाँ बहुत सारे एक्सटेंशन आ रहे हैं XLS, ये रहा। ये जो था हमारा XLS वो था हमारा ओल्ड वर्जन जो कि पहले यूज होता था, मगर अभी जो हमारा यूज होता है XLS M या फिर XLS X, ये वाला यूज होता है
नॉर्मल वाला फर्स्ट वाला, और एक और होता है हमारा XLSV जो कि होता है कि जो हमारी CSV फाइल्स होती हैं, जैसे कि अभी हमारे पास बहुत बड़ा डेटा पड़ा है अराउंड 20 MB 30 MB का। तो क्या होता है कि हम उस डेटा को CSV फाइल में सेव कर देते हैं। CSV फाइल का जो एक्सटेंशन होता है XLSV होता है। हम देख लेते हैं, CSV का .CSV भी होता है और XLSV भी होता है। तो जब हम इस फाइल को सेव कर देंगे तो इसमें जो कॉलम जो एक्स्ट्रा हमने एडिटिंग की होती है, जैसे कि फॉर्मेटिंग और कलरिंग वगैरह जो की होती है, तो वो ऑटोमेटिकली हट जाती हैं। तो बेसिकली CSV फाइल का हम यूज करते हैं बहुत बड़े डेटा को सेव करने के लिए। जैसे कि हमारी नॉर्मल फाइल अभी अराउंड 10 MB की है, तो हम यदि उस फाइल को CSV में स्टोर करेंगे तो वो बन जाएगी ओनली 1 MB की मैक्सिमम। तो CSV का हम इसलिए यूज करते हैं। अदरवाइज हम मोस्टली जो यूज करते हैं एक्सेल की XLSX का यूज करके सेव करते हैं। ठीक है, तो ये होता है, मैं आपका ये लिख देता हूँ एक्सटेंशन सारे। एक्सटेंशन होता है हमारा .XLSX, ये होता है हमारा नॉर्मल एक्सेल। ठीक है, और होता है हमारा .XLS, ये होता है हमारा ओल्ड वर्जन था पहले, जो कि पहले यूज होता था, अब भी यूज कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, अभी होता है हमारा .CSV जो कि होता है बाइनरी। बाइनरी इन द सेंस जो मैंने भी आपको बताया, साइज को रिड्यूस कर सकते हैं, और जो फॉर्मेटिंग थी वो ऑटोमेटिकली हट जाती है इसमें। तो साइज बेसिकली हम कह सकते हैं कि हम स्टोर कर सकते हैं डेटा को एक मिनिमम साइज में विदाउट फॉर्मेटिंग। ठीक है, और होता है हमारा एक .XLSB। ठीक है, ये भी एक्सेल का है सब बाइनरी, ये एक तरीके से बाइनरी की तरह ही है, मैंने ये गलत लिख दिया XLSB। ठीक है, तो ये होता है हमारा बेसिक इंट्रो एक्सेल का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और हम जानेंगे थोड़ा और एक्सेल के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।